हरे कृष्णा। भारत के रहस्यमय प्राचीन अद्भुत मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी देवी की। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित ज्वालामुखी देवी। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली माता का मंदिर, नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। मान्यता तो ये है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग ज्वाला निकल रही हैं, जिनके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। और इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण भूमिचंद ने करवाया था, जो कि एक राजा थे, और बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की एक घटना है। हिमाचल के नादरौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा बल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ ये जो लोग हैं, ये सब माता जी के भक्त हैं और हम सब यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार को पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती की ज्योति जलती है और हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का फायदा ही क्या? देखो, या तो देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या फिर तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान लेने के लिए हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन को अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन को काट दिया गया। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि के लिए कहा और कहा कि घोड़े के सिर और धड़ को 1 माह तक आप सुरक्षित रखेंगे। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति दे दी। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की प्रतीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। और कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माता रानी ने घोड़े को पुनः जीवित कर दिया था। ये सब कुछ देखकर अकबर बहुत हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद ही वो मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवा दिया, पूरे के पूरे मंदिर में, लेकिन माता की ज्वाला ना बुझ सकी। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने 1.25 मन अर्थात 50 किलो का सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन सोने का छत्र चढ़ाते समय भी उसके मन में अहंकार था कि देखो, मैं 50 किलो सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ। लेकिन माता ने उसके इस अहंकार को तोड़ने के लिए उस छत्र को कबूल नहीं किया। वह छत्र गिर गया और गिरते ही वह किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जो आज भी वहीं रखा है, जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते कि आखिर ये पदार्थ क्या है। ना वो सोना है, ना वो चांदी है, ना वो तांबा है।
आज भी आप बादशाह अकबर का वह छतर ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो बहुत ही भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। अकबर नहर इसलिए कहा यह जाता है कि इस नहर को अकबर ने बनवाया था। उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए नहर को बनवाया था। उसके आगे मंदिर का गर्भद्वार है, जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान हैं। थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर गोरखनाथ जी पधारे थे और उन्होंने कई चमत्कार भी दिखाए थे। यहाँ पर आज भी एक पानी का कुंड है जो देखने में खौलता हुआ लगता है, पर वास्तव में वह पानी ठंडा होता है। ज्वाला जी के पास ही 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नागिनी माता का मंदिर है। इस मंदिर में जुलाई और अगस्त के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रघुनाथ जी का मंदिर है, जो श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। ज्वालामुखी मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। अब इस मंदिर में चमत्कार क्या है, हम इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वी के गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकलना वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के कारण पूरी दुनिया में कहीं भी ज्वाला, कहीं गर्म पानी, कहीं ठंडा पानी निकलता ही रहता है। कहीं कहीं तो बाकायदा पावर हाउस भी बनाए गए हैं जिनसे बिजली उत्पादित की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक है। ये हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा लिया था कि ज़मीन के अंदर की से निकलती हुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन लाख कोशिशें करने पर भी वे इस ऊर्जा को ढूंढ नहीं पाए। वहीं अकबर ने लाख कोशिशें की कि वे इसे बुझा दे, पर वह इसे बुझा ना पाए। इन दोनों बातों से ये सिद्ध होता है कि ज्वाला चमत्कारी रूप से निकलती है, ना कि प्राकृतिक रूप से। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती और यहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा होता। तो आपको यहाँ जाना चाहिए। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है, क्योंकि ये जगह वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग हर तरफ से जुड़ी हुई है। जैसे ज्वाला जी में माता सती की जीभ गिरी थी, उसी प्रकार आज हम एक और मंदिर की चर्चा करते हैं। इसके साथ ही माँ दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की हसीन वादियों में स्थित है। दंतवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर। यहाँ गिरा था देवी सती का दांत। देवी पुराण में शक्ति पीठों की संख्या 51 बताई गई है, जबकि तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं, जबकि कई अन्य ग्रंथों में इनकी संख्या 108 तक बताई गई है। दंतवेड़ा को हालांकि देवी पुराण के 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसे देवी का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर सती माता का दांत गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी देवी पड़ा। 51 शक्तिपीठों की जानकारी और शक्तिपीठों के निर्माण की कहानियां ये तो आप सबने पढ़ी होंगी। दंतेश्वरी मंदिर शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर स्थित है। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दंतेश्वरी देवी को बस्तर क्षेत्र की कुल देवी का दर्जा प्राप्त है। इस मंदिर की एक खासियत है कि माता के दर्शन करने के लिए आपको लुंगी या धोती पहनकर ही मंदिर में जाना होता है। मंदिर में सिले हुए वस्त्र पहनकर जाने की बिल्कुल मनाही है। दंतवेड़ा शक्तिपीठ में मां दंतेश्वरी के मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसकी कहानी भी आपको मैं आज बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि बस्तर के पहले काकातीय राजा अन्नमन देव वारंगल से यहाँ आए थे। उन्हें दंतेश्वरी मैया का वरदान मिला था। कहा जाता है कि अन्नमन देव का माता ने वरदान दिया था, जब जहाँ तक वे जाएंगे उनका राज वहाँ तक फैलता जाएगा। शर्त ये थी कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना था और मैया उनके पीछे पीछे जहाँ तक जाती वहाँ तक की जमीन पर उनका राज हो जाता। अन्नम देव के रुकते ही मैया भी वहीं रुक जाती थी।
अन्नम ने चलना शुरू किया तो वे कई दिनों और कई रातों तक चलते रहे। वे चलते चलते शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने नदी पार करने के बाद माता के पीछे आते समय उनकी पायल की आवाज़ महसूस नहीं करी, सो वे वहीं रुक गए और माता के रुक जाने की आशंका से उन्होंने पीछे पलट कर देखा। माता तब नदी पार कर रही थी। राजा के रुकते ही मैया भी रुक गईं और आगे जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। दरअसल नदी के जल में डूबे पैरों में बंधी पायल की आवाज़ पानी के कारण नहीं आ रही थी और राजा इस भ्रम में कि पायल की आवाज़ नहीं आ रही, शायद मैया नहीं आ रही हैं, वहीं रुक गई हैं, और ये सोचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया था। वचन के अनुसार मैया के लिए राजा ने शंखनी डंकनी नदी के संगम पर एक सुंदर घर यानी मंदिर बनवा दिया। तब से मैया वहीं स्थापित हैं। दंतेश्वरी मंदिर के पास ही शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर माँ दंतेश्वरी के चरणों के चिन्ह भी मौजूद हैं और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। बहुत अद्भुत है ये मंदिर भी। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी की षटभुजी वाले काले ग्रेनाइट की मूर्ति अद्वितीय है। 6 भुजाओं में दाएं हाथ में शंख, खड्ग और त्रिशूल है। बाएं हाथ में घंटी, पद्म और राक्षस के बाल माई ने धारण किए हुए हैं। ये मूर्ति नक्काशी युक्त है और ऊपरी भाग में नरसिंह अवतार का स्वरूप है। माई के सिर के ऊपर छत्र है जो चांदी से निर्मित है। वस्त्र आभूषण से अलंकृत हैं। द्वार पर जो 2 द्वारपाल खड़े हैं और जो 4 हाथ युक्त हैं। बाएं हाथ में सर्प और दाएं हाथ में गदा लिए द्वारपाल वरद मुद्रा में हैं। 21 स्तंभों से युक्त सिंह द्वार के पूर्व दिशा में 2 सिंह विराजमान हैं जो काले पत्थर के हैं। यहाँ भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि की प्रतिमाएं विभिन्न स्थानों में स्थापित हैं। मंदिर के गर्भगृह में सिले हुए वस्त्र पहनकर जाना प्रतिबंधित है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पर्वतकालीय गरुड़ स्तंभ में अद्भुत अवस्थित है। 32 काष्ठ स्तंभों और खपरेल की छत वाले महामंडप मंदिर के प्रवेश के सिंह द्वार तक का ये मंदिर वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। माई जी का प्रतिदिन श्रृंगार किया जाता है और मंगल आरती की जाती है। माँ दंतेश्वरी के पास ही उनकी छोटी बहन माँ भुवनेश्वरी का भी मंदिर है। माँ भुवनेश्वरी को मावली माता मणिकेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ भनुवेश्वरी देवी आंध्र प्रदेश में माँ पेदम्मा के नाम से विख्यात हैं और लाखों श्रद्धालु उनके भक्त हैं। छोटी माता भुवनेश्वरी देवी और माई दंतेश्वरी की आरती एक साथ की जाती है और एक ही समय पर भोग लगाया जाता है। लगभग 4 फीट ऊंची माँ भुवनेश्वरी की अष्टभुजी प्रतिमा भी अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह में 9 ग्रहों की प्रतिमा है। वहीं भगवान विष्णु अवतार नरसिंह, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित है। कहा जाता है कि मणिकेश्वरी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। होली से 10 दिन पूर्व यहाँ फागुन मड़ई का आयोजन किया जाता है, जिसमें आदिवासी संस्कृति की विश्वास और परंपरा की झलक दिखाई पड़ती है। 9 दिन तक, पूरे 9 दिन तक ये फागुन मलई का जो त्योहार है ये मनाया जाता है और आदिवासी इसमें अलग अलग रस्मों की अदायगी करते हैं। मड़ई में ग्राम देवी देवताओं की ध्वजा, छत्र और ध्वजा दंड पुजारियों के साथ शामिल होते हैं। करीब 250 से भी ज्यादा देवी देवताओं के साथ माई की डोली प्रतिदिन नगर भ्रमण कर नारायण मंदिर तक जाती है और लौट कर पुनरु मंदिर आती है। इस दौरान नाच मंडली की रस्म होती है, जिसमें बंजारा समुदाय द्वारा किए जाने वाले लगाम नाचा के साथ साथ भतरी नाच और फाग गीत गाया जाता है। माँ जी की डोली के साथ ही फागुन नवमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी को लम्हा मार, कोहड़ी मार, चीतल मार और गौर मार की रस्म होती है। मड़ई के अंतिम दिन सामूहिक नृत्य में सैकड़ों युवक युवतियां शामिल होते हैं और रात भर इसका आनंद लेते हैं। फागुन गड़ई में दंतेश्वरी मंदिर में बस्तर अंचल में लाखों लोगों की भागीदारी होती है।
तो ये आज हमने 2 मंदिरों की चर्चा की है। कल हम नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।